2 अक्टूबर को बिहार में जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में यादवों की कुल संख्या 14% है। यादवों की संख्या 14% होने के बाद बिहार में एक अलग राजनीति शुरू हो गई है। जातिगत जनगणना ने बिहार में नए सियासी समीकरण गढ़ने शुरू कर दिए हैं। जाति गणना में यादव जाति की आबादी 14% बताई गई है। यादवों की भारी संख्या को देखकर हर राजनीतिक दल अब नए समीकरण की संभावना तलाशने लगा है। एक वक्त था जब बीजेपी बिहार में यादवों से ज्यादा तवज्जो सवर्ण जाति को देती थी, लेकिन अब बीजेपी नेताओं ने यादवों की शक्ति के आगे सिर झुका दिया है। बीजेपी ने यादवों से रिश्ते सुधारने के लिए हाल ही में पटना में यादव सम्मेलन का आयोजन किया था। बीजेपी नेताओं ने दावा किया था कि 21,000 यादवों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। वहीं बिहार बीजेपी के सबसे बड़े यादव नेता नित्यानंद राय ने यादवों को रिझाने की भरपूर कोशिश की। राय ने कहा कि जनसंघ काल से ही यादव उनकी पार्टी से जुड़े रहे हैं। राय ने यादव समाज से बीजेपी से जुड़ने की अपील की है। पार्टी से पहले जनसंघ पार्टी थी, यादव जनसंघ काल से जुड़े हुए। मैं मानता हूं कि कुछ कालखंड ऐसा रहा है और वह दौर अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन उस जगह को छोड़ने का मन आपने बनाया है। जातिवाद की व्यवस्था ने एक ऐसी पहाड़ खड़ी कर दी है जिसको तोड़ने की आवश्यकता है। जातीय बंधन से मुक्त होने की आवश्यकता है। जनसंघ में यदुवंशी थे, भाजपा में आप आइए। भगवान कृष्ण का सपना पूरा अगर इस कलयुग में कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। आज क्या हो रहा है? सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो गया। आज भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। बिहार विधानसभा में द्रौपदी के लिए, हमारी मां बहन के लिए नीतीश कुमार जी ने जो व्यवहार किया, जो शब्दों का उपयोग किया, जो काम किया, वह द्रौपदी के चीरहरण जैसा है। तेजस्वी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा भी आपको यह गर्व होता कि हम भगवान कृष्ण के वंश में जन्म लिए हैं, तो नीतीश का हाथ थाम कर बोलते, रुक जाओ नीतीश, द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने देगा। लेकिन आपने क्या किया? उस दुशासन का साथ दिया। उस दुशासन का साथ देकर आपने बड़ा पाप किया है, बड़ा पाप किया है। बिहार और देश का यदुवंशी, दुनिया का यदुवंशी आपको माफ नहीं कर सकता। जातिगत जनगणना के बाद हर राजनीतिक दल अपने विरोधी जातियों समूह से रिश्ते सुधारने में लगे हैं। हाल ही में श्री कृष्ण जयंती के मौके पर कांग्रेस ने लालू यादव को मुख्य अतिथि बनाया था और लालू यादव ने इस बैठक में भूमिहार जाति पर डोरे डालने की कोशिश की थी। तो इसकी काट में बीजेपी ने यादवों को अपने पाले में लाने का दांव चला है। देखा जाए तो लंबे अरसे से लालू यादव की राजनीति का आधार यादव रहे हैं, इसलिए बीजेपी किसी भी तरह से यादवों में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन लालू यादव के रहते बीजेपी के लिए यादव वोट बैंक में सेंध लगाना आसान नहीं होगा। जातीय आधारित गणना के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे बड़ी जाति यादवों की है। यादवों की जनसंख्या बढ़ने के बाद अब सभी राजनीतिक दल यादवों को भुनाने में लगे हुए हैं। एक ओर पहले से यादवों वोट पर जो दबदबा था राजद का था, लेकिन अब यादवों वोट पर सेंध मारने की कोशिश भाजपा भी कर रही है। पिछले दिनों भाजपा ने एक सम्मेलन किया जिसमें तमाम यादवों को पटना के बापू सभागार में इकट्ठा किया गया और दूसरी ओर जातीय आधारित गणना सार्वजनिक होने के बाद जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, खासकर बिहार में, सभी जाति की राजनीति शुरू कर दिया है। श्री कृष्ण सिंह की जयंती पे कांग्रेस ने जिस तरह से भूमियारों को इकट्ठा किया, वहीं इस सम्मेलन में लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं जातीय आधारित जो गणना है बिहार की राजनीति को फ्लेक्सिबल बना रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।